मेरा नाम धर्मेश है। और जैसे कि हमने आप लोगों से बताया था कि 1 अगस्त 2025 मतलब आज से हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम। तो जिन लोगों को डायबिटीज है या जिसको नहीं है लेकिन उसकी जेनेटिक्स में डायबिटीज है, काफी लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं मेरे दादा को है, मेरे पापा को है, मेरे चाचा को है, मेरी युवा को है, मुझे भी होगा। इसका अगर आपको डाउट, खासकर टाइप 2 डायबिटीज, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से उसको रिवर्स कर सकते हो, और कौन कौन सी बातों को ध्यान रख के आप लाइफ टाइम डायबिटीज से बच सकते हो। अगर आपका बढ़ गया है तो भी कुछ मुद्दों पे आप अपने आप पे काम करके उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर प्री डायबिटिक है मतलब बॉर्डर लाइन पे है, तो अगर आपकी बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन के करीब आने के बाद उसको वापिस कैसे धक्का मारा जाए। यू नो दैट ये एक प्रकार का एक्सीलेटर, जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हो, एक्सीलेटर दिया, गाड़ी रन हो रही है, चल रही है 80 90 120 130 140 150 तक गाड़ी जा रही है। अगर आपको उसको स्लो डाउन करना होगा, स्लो करना होगा गाड़ी की स्पीड को, तो क्या करोगे? ऑफकोर्स ब्रेक मारोगे। देखिए, ब्रेक मारने से पहले कुछ जरूरी है, वो है एक्सीलेटर को कम करना। इन डायबिटीज में ही ऐसा है, काफी चीजें रन होने के बाद ब्रेक मारना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ ब्रेक के ऊपर ध्यान नहीं दें। स्पीड अगर थोड़ी बहुत कम करनी है, अगर आप प्री डायबिटिक्स हो और आपको 130 40 आ रही है, थोड़ी बहुत अगर नीचे लानी है, तो एक्सीलेटर की स्पीड को थोड़ा सा अगर कम कर दोगे, प्रेशर को, तो भी ऑटोमेटिकली स्पीड डाउन होते हैं। डायबिटीज एक गंभीर तकलीफ है उन लोगों के लिए जिसको हुआ है, तो उससे भी बड़ी गंभीर तकलीफ है उन लोगों के लिए जिसको होने की संभावना है। यू नो दैट पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ का खान पान मैटर कर सकता है, लेकिन खान पान तो सदियों से चला आ रहा है, तो अभी क्यों? हमारे यहाँ की लाइफस्टाइल मैटर कर सकती है। हमारी जनजीवन जो हार्ड एंड फास्ट होती जा रही है, मैटर कर सकती है। तो हम यहाँ आने वाले 15 दिन में क्या क्या सीखेंगे, उसके लिए मैं आप छोटा सा आपको एक ब्यौरा दिखाता हूँ। हमारा डे 1 रहेगा, डायबिटीज क्या है, इसके कितने टाइप्स की डायबिटीज होती है, कौन कौन से कारण से डायबिटीज होती है, डायबिटीज में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, और हम इसको किस तरीके से संभवित साइंस के साथ इसको रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा, ब्लड शुगर का लेवल क्या है, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या काम आता है, ब्लड शुगर किस तरीके से बढ़ता है, इंसुलिन काम करना कब कम कर देता है, रेसिस्टेंस कब आ जाता है, आयुर्वेदिक के हिसाब से डायबिटीज क्या है, त्रिदोष, जैसे अपने वात पित्त और कफ हो गए, उसमें 6 स्वाद है, औषधियाँ आयुर्वेदिक के हिसाब से कौन कौन सी है, एलोपैथिक के हिसाब से कौन कौन सी है, हमारी केयर करने के लिए कौन कौन सी हमारे लिए बेटर है, लाइफस्टाइल वो भी मैटर करता है। इफ यू आर स्टिकी, यू आर नॉट रिस्क। तो लाइफस्टाइल क्या है, वो भी मैटर करती है। लो कार्ब्स, कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाउन हो, क्यों पता है? हमारा इंडिया जो है ना, उसकी थाली, उसकी जो खाने की प्लेट होती है ना, रिच इन कार्बोहाइड्रेट होती है, मतलब शक्ति से भरपूर। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें शक्ति से भरपूर नहीं, हमें प्रोटीन से भरपूर चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी बॉडी में रेगुलर जाता है, तो शक्ति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, वो भी सुनिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा कचरा हम सुबह से शाम तक डालते रहते हैं।
सुबह उठ के चाय बिस्कुट, चाय भाखरी, चाय ब्रेड या बटर ब्रेड, जो कुछ भी हम खाते हैं, उससे लेकर शाम को सोने तक हम कुछ ना कुछ अपने मुंह में डालते रहते हैं, चबाते रहते हैं, अंदर निकलते रहते हैं। काफी चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है, काम की चीज। और मेजोरिटी चीज ऐसी होती है जिसको वो कचरा बना देती है। तो साफ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फाइबर। फाइबर क्या है, कहाँ मिलता है? ब्लड शुगर को और फाइबर को डायरेक्ट कहाँ कनेक्शन है? फास्टिंग का इम्पोर्टेंट क्या है डायबिटीज में? तो किस टाइमिंग पे किस तरीके से कितनी फास्टिंग करनी चाहिए? एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ डायबिटीज में हमारे लिए क्या गुदात कर सकता है? हमारी रूटीन लाइफ कैसी होनी चाहिए जिसमें हम एक्सरसाइज को, वॉकिंग को, मेडिटेशन को, योगा को इनबिल्ड कर सके? हम चिंता कितना करते हैं, बाहर के सर्कमस्टेंस का हमारे ऊपर प्रेशर कितना है, हमारी नींद कैसी है, बार बार हमारी मेंटालिटी किस टाइप की रहती है, ओवर थिंकिंग है या शैडो थिंकिंग है, किस टाइप की है? ये भी डायबिटीज के ऊपर अपने मेंटल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ता है उसका। अगर मेंटल हेल्थ सही है तो शुगर ऑटोमेटिकली लेवल में रहती है। काफी लोगों को तो कुछ छोटी मोटी सी परेशानी आई, बीपी हाई हो गया, कुछ साल ऐसे बीपी का प्रॉब्लम रहा, फिर ऑटोमेटिकली डायबिटीज आ जाए। पता चला। सुपर फूड क्या है? सुपर फूड क्या है जो हर तरह की प्रॉब्लम को हमारे शरीर से दूर करता है, खासकर डायबिटीज को कंट्रोल करता है? कौन से टाइप के फूड डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं? पानी। उसी पर 72 से 75% पानी में। हमारी बॉडी में भी सेम है। तो पानी किस तरीके से, कब, कैसे, क्यों लेना चाहिए, डिटॉक्स कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी नो अबाउट इट। हाइड्रेशन मतलब कि बॉडी को पानी से भरा रखना। फिर काफी चीजें ऐसी होती है जो हम हर्बल वाटर के नाम पे, मेथी का पानी और मध और नींबू का पानी, बहुत सारी चीजें उसे हर्बल वाटर के तौर पर पीते हैं। शुद्धिकरण है, बॉडी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? हॉर्मोन्स और डायबिटीज, ये दोनों के साथ क्या तालमेल है? काफी लोगों के हार्मोन सिक्रेशन बहुत तेजी से होते हैं, काफी लोगों के हार्मोन सिक्रेशन स्लो होते हैं, उसके कारण मेंटल हेल्थ, गट्स हेल्थ, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण डायबिटिक अटैक होती है। उसके बारे में हम जानेंगे। डायबिटीज के साथ हमारे हार्ट का क्या कनेक्शन है, हम किस तरीके से उसको टेक कर सकते हैं? क्या सबसे बड़ा सवाल हमारा तेरा दिन आएगा, अपनी दवा घटा नहीं सकते? आप जो डायबिटीज की दवाइयाँ ले रहे हो, क्या उसको कम कर सकते हो? क्या ये बंद हो सकती है? क्या ये ठीक हो सकती है? बहुत जरूरी सवाल है। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप अपने फूड को, अपने लाइफस्टाइल को और अपनी वो सब चीजों को अगर मैनेज करते हो, 8 पिलर ऑफ लाइफ है हमारे पास, और वो सबको आप मैनेज करते हो, देन यू कैन रिड्यूस योर मेडिसिन। और एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर सामने से आपकी दवाइयाँ बंद करा दे। हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, हमारा वर्किंग क्राइटेरिया, ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफिशियली होगा या कुछ भी, वहां पे हमको कौन कौन सी तरीके से चेंजेस लाना है? ये चेंजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने 14 दिन रखा हुआ है। छोटे छोटे बदलाव जीवन को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। खाने में क्या खाना, किचन में कौन कौन सी चीजों को ज्यादातर समझदारी पूर्वक रखना, बाहर कब खाना, किन किन लोगों के साथ पार्टी में जाते हो तो कौन कौन सी चीजें, समझ लीजिए मैं ही गया, मैं एक रिलेटिव के वहां पे शादी है, फंक्शन में गया, शाम का खाने का प्रोग्राम था, मैं खाना खाने के लिए गया। अभी मैं वहां पे नहीं खाता हूँ तो भी मेरे आसपास रहने वाले लोगों को बुरा लगेगा, मैं खाता हूँ तो मुझे खुद को बुरा लगेगा। तो मुझे कौन कौन से लोग सपोर्ट करते हैं अपनी डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए? मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अड़ोस पड़ोसी, मैं जिसके साथ 24 में से ज्यादातर घंटा रहता हूँ, वो हर इंसान का कुछ न कुछ पार्ट होता है हमारे बॉडी को तो अच्छा करने में या तो बिगाड़ने में। ये सत्य हकीकत है। दूसरा, 15वें दिन देखेंगे हम पूरे 14 दिन के अंदर हमने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया और किस तरीके से हमने कौन कौन सी चीजों को ध्यान रख के डायबिटीज को अच्छे से केयर करना। 15 दिन के प्रोग्राम के बाद 7 दिन रहेंगे, 21 दिन का टोटल प्रोग्राम है। वो 7 दिन में आपको रूटीनली
अच्छी तरीके से लाइफ को मॉडिफिकेशन के तौर पे जीने की कोशिश करना है। और उसी में जितना जितना चेंजेस आता है वो चेंजेस को लगातार बरकरार रखना। दैट्स इट। क्लियर। तो सबसे पहले डायबिटीज में आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। और प्रेजेंटेशन के मुताबिक मैं आपको आज के टॉपिक का थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। डे वन, आज का दिन है 1 अगस्त 2025। और हमारा पहला दिन है डायबिटीज यूनिवर्सल प्रोग्राम का। और इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज। हमारा बेसिक डिटेल क्या होनी चाहिए आपके पास। तो मेन क्या है, डायबिटीज क्या है, मैंने अभी आपको बताया। डायबिटीज का एक कितने टाइप की होती है, तो डायबिटीज मेजोरिटी दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। उसमें भी अगर प्रेग्नेंट वुमन को है तो उसकी कैटेगरी एक अलग रहती है। तो टाइप 1 टाइप 2 मेजर डायबिटीज है। फिर इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है, मतलब डायबिटीज मतलब ज्यादा कुछ नहीं। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर शर्करा, ग्लूकोज होता है, उसके अंदर कार्ब्स होता है। वो कार्ब्स का बहुत बारीकी से एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो हमारे ब्लड सेल्स पूरे बॉडी में घुमाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पूरी घूमती है। अभी हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, ऊपर पंखा घूम रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारी बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारी सेल्स को मिलती है तभी हमारी बॉडी को मिलती है। सेल्स को एनर्जी पाने के लिए वो जो ग्लूकोज पूरे बॉडी में घूम रहा है ब्लड के अंदर, उसको सेल के अंदर एंटर लेना पड़ेगा। मतलब कि एक बड़ा कमरा है जहाँ पे एनर्जी मॉडिफाई होती है। वो ग्लूकोज को उस सेल के अंदर एंट्री लेना है, वहां पे एक छोटा सा हमारा हॉर्मोन्स है इंसुलिन। वो सेल के लॉक को खोलता है और ग्लूकोज को इन द सेंस फ्रूटी के पैकेट आते हैं 10 रुपए वाले, ऊपर से ड्रॉप डालो फ्रूटी। तो ऊपर फ्रूटी के जो पैकेट रहते हैं उसमें छोटा सा छेद होता है, सिल्वर फॉइल से लॉक किया हुआ। जब हम स्ट्रो उसके अंदर डालते हैं तभी वहां से फ्रूटी बाहर आती है। उसी तरीके से एक इस कोष के अंदर एक छोटा सा की पॉइंट होता है जहां इंसुलिन लगता है, द्वार खुलते हैं, ग्लूकोज एंट्री लेता है और कोष को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ये लगातार लगातार हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहता रहा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ब्लड के अंदर जहां देखो वहां शुगर होगी, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से सिक्रेशन नहीं होगा, ना कोष को मिलेगा। कोष को मिलेगा नहीं तो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो ग्लूकोज घूमता रहेगा ब्लड के अंदर और ब्लड में एक दिन डायबिटीज की डेथ होती है। ब्लड शुगर मैनेजमेंट कैसे होता है, उतना ही शुगर, उतना ही ग्लूकोज, उतना ही कार्ब्स लो जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। काफी लोग बोलते हैं खाने से क्या होता है, मेरे दादा तो एक एक बाल्टी भर के लड्डू खा जाते। सही है। और मैं तो कभी कभार चावल खाता हूँ फिर भी डायबिटीज मेरी 200 को पहुंच जाती है। सी मेन क्या है ना, आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करता हूँ। वो लाइफस्टाइल, वो हार्ड वर्क आज नहीं रहा। हम स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, और जब काम स्मार्ट तरीके से करते हैं तो खाना भी तो स्मार्ट तरीके का होना होता है। प्लेट वही रखनी है और उनको पूरा ट्रांसफर होना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके कारण ही तो डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो बहुत सारी परेशानियां अभी संभवित समाज में प्रस्थापित हो चुकी है। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ब्लड शुगर का लेवल मैनेज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल साइकोलॉजी है जो मैं आपको बताऊंगा। आपकी डाइट इम्पेक्ट करती है आपके इंसुलिन की लेवल को बरकरार रखने में। आप क्या खाते हैं, एक बर्गर जिसके अंदर आलू है, ब्रेड है, पालक है, टिक्की है, ऑयल है, बहुत सारी चीज। उसके सामने सेम आपके पास एक रो फूड पड़ा हुआ है जो खाने में बहुत मजेदार है, लेकिन उसको खाने में आपको लगेगा कम से कम 10 से 12 मिनट, और इसको खाने में लगेंगे 2 मिनट। आप कौन सा चूज करोगे। अगर आपको
आपके स्टमक, आपकी भूख को सेटिस्फाई करना है, आपके पास टाइम नहीं है। तो ज्यादातर लोग ये बर्गर यूज करते हैं। बुरी बात नहीं है, बर्गर खाना बुरी बात नहीं है, मैं कभी भी बोलता हूँ। हाँ, इसके इम्पेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर काफी लोगों को नेगेटिव होते हैं। पर अगर आप हार्ड एंड फास्ट काम कर रहे हो, वर्क हार्ड है आपका, तो फिर इसकी एनर्जी या इसके अंदर जो भी अनवांटेड पड़ा हुआ है वो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाएगा, जल जाएगा। हमारा काम क्या है, सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर आराम से बैठना। और खाना क्या खाना है, वही जो पहले खाते थे। स्मार्ट खाने की ओर आओ, जितनी जरूरत है उतना खाओ, खाने को प्रॉपर तरीके से खाओ। आपकी डाइट, डाइट के 7 रूल्स हैं जो मैं आपको आने वाले 15 दिन के अंदर एक दिन का टॉपिक लेकर मैं आपको बताऊंगा। दोनों एक्सरसाइज, सुबह 5:30 6 बजे उठ के पूरे गांव के अंदर घूमते थे, जितने भी मंदिर थे वहां पे दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद वो वापिस घर आते थे, घर आके सुबह का नाश्ता करके फिर वही बैलगाड़ी लेके वही जाते थे खेत में। पूरा दिन खेत में काम करते थे, शाम को वही बैलगाड़ी लेके आते थे, शाम को नहा धो के खाना खा के थोड़ी देर बैठ के फिर सो गए। बहुत हार्डवर्क था उस वक्त में। अभी क्या है, सुबह 9 9:30 बजे आराम से उठो, नहाओ धो, खाया ना खाया सीधा भागो ऑफिस। ऑफिस पूरे दिन बैठे बैठे काम करो। खाना वही जो रेडी टू ईट है, कम टाइम में हमारे पेट को जो सेटिस्फाइड कर सकता है, उसी को तो फास्ट फूड या जंक फूड बोलते हैं। जितना बनने में देर नहीं लगता उतना खाने में भी देर नहीं लगता। अगर आपको सब्जी खानी है अच्छी क्वालिटी की तो आपको कम से कम 15 20 मिनट लगेंगे पकाने में। तो वही सब्जी को खाने में भी 15 20 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आपको वड़ा पाव खाना है तो 2 मिनट में तैयार है, 2 मिनट में खा जाओगे, पेट के अंदर 2 मिनट में पहुंच जाएगा, आपकी भूख को संतुष्टि मिल जाएगी, आप वापस काम पे लग जाओगे। इस सब रूटीन के अंदर हम भूल चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सरसाइज नाम का भी कोई रूटीन है। वो रूटीन जो सही में बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, एनर्जी को, आने वाली बीमारियों को, ब्लड के शुगर को, कोलेस्ट्रेल को, हार्ट की, फेफड़े की, पेट की, सबकी कार्य प्रणाली को, मसल्स को, हड्डियों को, दिमाग को, आंखों को, कान को, नाक को, सब जगह पे एक्सरसाइज का छोटा मोटा रोल है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप जिम जाओ, मैं ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि आप सुबह रोज 2 घंटा एक्सरसाइज करो। नहीं, आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी और ग्लूकोज को रेगुलेशन करने के लिए जितनी जरूरत है बस उतना करो। ज्यादा नहीं, 2 3 हजार 4 हजार स्टेप चलना शुरू करो, थोड़ा प्राणायाम करो, 5 10 सूर्य नमस्कार करो, हो गया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। देन लाइफ स्टाइल, पावर ऑफ लाइफ स्टाइल, मैं बोला ना अभी, हर इंसान आज के जमाने में बिजी है। सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली काम करता है, लेकिन काम करते हुए भी वो फ्री है। 90% लोग ऐसे अवॉइड टू हार्ड वर्कर लेबर। और आपने देखा होगा, जो लेबर काम करते हैं ना, उसके बच्चे कहीं पे भी खेलते हैं, धूल में, मिट्टी में, कीचड़ में खेलते रहते, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। जो लेबर होते हैं उसको भी ज्यादातर बीमारी नहीं। जितना आरामदायक काम उतनी ज्यादा परेशानियां। और आरामदायक काम करना हमारा हक है। हम अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किल को काम पे लगा के अगर इनकम का सोर्स अच्छा पा लेते हैं, और उसी सोच को अगर हम भुगतेंगे नहीं तो बुरी बात है। लेकिन आराम से काम करना और आरामदायक जीने में बहुत फर्क है। आरामदायक जीना मतलब लेजी लाइफ जीना, आराम से काम करना मतलब काम के टाइम पे जो भी आराम से रेस्टली से कर सकते हो करो, बाकी के टाइम पे लाइफस्टाइल को ऐसे मॉडिफाई करो कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक हमको देख के वो लोग सीखे कि दादा 80 के हो गए, दादी 85 की हुई है, लेकिन आज तक उसके दांत भी नहीं गिरे, उसकी बॉडी में कतरा, मेरे को याद नहीं लास्ट बुखार कब आया। उस टाइप के लाइफ स्टाइल को बना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तीसरा है डायबिटीज रिवर्सल थेरेपी, जो मैं डे 12 13 14 में आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगा। इसके बाद आएगा प्रोग्राम, 15 दिन का प्रोग्राम,
हम उसका प्रॉपर ओवरव्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में डेली में आपको एक गोल, हमारा प्रोग्राम का गोल क्या है? ब्लड शुगर को लेवल में लाना है, हमारी पूरी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाना है, अच्छी सेहतमंद बनाना है। तो ये हमारे प्रोग्राम का गोल। अगर मैं ये बोलूँ आपको डायबिटीज है, तो आपको दो तकलीफ हो सकती है। आप या तो मोटे हो या तो अंडर वेट हो। आइडियल वेट पे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आइडियल वेट के साथ साथ आइडियल बॉडी पैरामीटर भी तो होना होता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जितना खाना खाते हो, बड़ी मिक्सी की तरह सब चूरा कर देते हो या कचरा निकालते हो? अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, तो आप कुछ भी खाओ, ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छी तरीके से नहीं होगा, डायबिटीज के सिम्टम्स आएंगे। उसको जलाने के लिए पेट की ताकत को बढ़ाओ। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, अगर दांतों का काम आप हाथों से लोगे, तो कभी भी आप सेहतमंद लाइफ नहीं जी सकते। तो हमेशा हाथों के काम को दांतों से करना शुरू। ये हमारे प्रोग्राम का गोल रहेगा। किस हिसाब से हम बेनिफिशियली सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं, उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। देन आएगा टिप्स। मैं डेली आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा, वो टिप्स को आप लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है। बस मैं कोई ऐसा बड़ा चेंजेस नहीं कराने वाला कि आप ये कर दो, आप 10 10 स्टेप चल दो, आज आप करेला का जूस पियो, आज आप पालक में खींचे हुए तो पूरे दिन में वही खाओ, आप खाना बिल्कुल मत खाओ। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, 1% डेली सोल्यूशन, बस इतना ही है आने वाले 15 दिन तक। तो मुझे आशा है अगर आपको इसको अच्छी तरीके से सीख ली, फॉलो करने की एकदम जुनून के साथ अगर आपने मकसद बना लिया, तो आने वाले 2 से 2.5 महीने आपके डॉक्टर आपकी डायबिटीज की मेडिसिन को बंद कर सकते। एंड आई मेक श्योर इफ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हो, तो आपको सेहतमंद जिंदगी जीने से कोई रोक नहीं सकता। सो ये था हमारा आज का ओवरव्यू। और बाकी की चीजें कल से प्रोग्राम में हम आपको डिसाइड करते जाएंगे, उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या क्या चीज लाना है, मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल थीम पे आज एक टिप्स देता हूँ। अभी बजा है 8:30। मैं छोड़ने वाला हूँ अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे के अंदर। आप जब भी देखो, शाम को देखो, दोपहर को देखो, आपके टाइम के हिसाब से देखो। जब आप वीडियो देखते हो, उसके बाद से लेके आने वाले शाम के 8 बजे तक ट्राई करो मैक्सिमम वाटर इनटेक दिया जाए। अगर आपको डायबिटीज है, 200 के लेवल के करीब रहती है, तो एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी हो सकती है कि आपको बार बार यूरिनल जाना पड़ेगा। चांसेस है, 99% चांसेस है, लेकिन जितनी शर्करा किडनी से आउट होगी, किडनी को उतना ही तो रिलैक्स मिलेगा। जितना काम लीवर के ऊपर बर्डन कम होगा, लीवर को उतना ही तो आराम मिलेगा। तो पानी का इंटेक आप बढ़ाओ। कल से जब तक आप जियोगे, तो रोजाना पानी की मात्रा हमारी बॉडी के एक लेवल के हिसाब से होती है, जो मैं आपको पिक्चर में आने वाले 1 2 दिन के अंदर में बताऊंगा कि आपके वेट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। लेकिन मिनिमम 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना पड़ेगा। तो पीना ही चाहिए अगर आपको हेल्थी जीना है। मेरे घर पे 50 लोगों की खाना बनाने का प्रोग्राम था। खाना बन गया, जब खाना खा के निकल गए, बर्तन धोने का टाइम आया और मेरे पास 1 बाल्टी पानी है। क्या पॉसिबल है? गंदे रहेंगे ना। आप पूरे दिन 2 2 हजार, 2500 2500, 3 3 हजार कैलोरी खाना खा रहे हैं। साफ करने के टाइम पे 1 गिलास 2 गिलास 1 लीटर पानी कैसे साफ होगा दादा? और हाँ, कल से एक काम करिए। टिप्स, प्रैक्टिकल तो मैंने बताया ना, टिप्स की बात करता हूँ। कल सुबह उठ के बिना कुछ किए 2 गिलास ल्यूकम वाटर, हल्का गर्म पानी, वज्रासन में बैठे बैठे पीना है। 2 गिलास गर्म पानी वज्रासन में बैठे बैठे पीना है। उसके बाद अगर आपके पास वक्त है,
तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद अपने दिन का रूटीन को स्टार्ट करें। ओके, चलो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आज दी हुई टिप्स को फॉलो करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर को लिंक शेयर करनी चाहिए, देन यू शुड डू इट। अगर आप जानते हो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसको जरूर यहाँ तक कनेक्ट